नमस्कार। चलिए देखते हैं कि आज टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ की गाइडेंस निकलती है। ठीक है। वाओ भाई, आज तो टैरो आपको आपके प्यार के विषय में बता। वाह, सो स्वीट भाई, आपके लिए तो आज बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके जीवन में आपको ऐसा प्यार प्राप्त होने वाला है जो आपको ना पास्ट लाइफ से आपके साथ है, मतलब पिछले जन्म में भी वो आपके साथ थे और इस जन्म में भी वो आपके साथ हैं। और चांसेस हैं बहुत बड़े वाले कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के ही पार्ट हैं। जिसके पास ये वीडियो जाएगी उसका जो प्यार है, जो उसके पार्टनर का प्यार है, उसके लिए वो अधिकांशतः ऑन ऑफ सिचुएशन का रहेगा। लेकिन आप ऑफ सिचुएशन में रहने के बावजूद भी कभी उनको गलत नहीं बताएंगे। मन में अफसोस तो होगा कि वो आपके साथ इस टाइम पे नहीं है, कहीं और है, किसी और के साथ है, पता नहीं क्या क्या आप सोचेंगे, लेकिन उनका प्यार हमेशा आपके लिए रहेगा और आपका प्यार हमेशा उनके लिए रहेगा। ठीक है। जो भी यहाँ पे फेमिनाइंस हैं वो तो अपने पार्टनर को बेइंतहा प्यार करेंगी। जो सिचुएशन है फ़िलहाल वो आपके लिए ऐसी ही है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हैं और उनकी किसी भी कमी को भूलने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो आपके लिए जो आज की रीडिंग है ना, वो पूरी तरह से लव रीडिंग होने वाली है। करियर का इसमें कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आप इस टाइम पे आपके प्यार से आपकी थोड़ी सी मनमुटाव चल रहा है। आप उससे शायद बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहा है। मतलब कुल मिला के इस टाइम पे सिचुएशन ऑफ वाली हो सकती है। लेकिन आपकी ऑफ सिचुएशन में भी आपके मनों में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से भाव हैं। आप एक दूसरे से बात करने के लिए अंदर से दोनों का ही मन है कि वो बात करें। ठीक है। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग एक दूसरे को। मिसिंग एनर्जी आई है, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो ये तो मुझे लग रहा है कि लव रीडिंग है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने करियर की तरफ फोकस कर रहा है। दूसरा ये भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है जिसने आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण शायद आप लोग आपस में बातें नहीं कर पा रहे हैं या आपकी बातें थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के दिलों से प्यार कम हो गया। फिलहाल जो फोकस देखा जाए तो आप लोगों के दिमाग में ना इस टाइम पे बहुत सारी उलझन चल रही होगी, है ना। किए हुए पे पछतावा चल रहा होगा दोनों तरफ से कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। उधर से सामने वाला बंदा सोच रहा होगा काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ रिग्रेट है। पर फोकस जो देखा जाए तो फोकस रिग्रेशन पे भी कहीं ना कहीं है और थोड़ा सा करियर पे भी है। पर हाँ, अभी स्टक सिचुएशन में मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। मतलब खुद के विचारों से हो सकता है लड़ रहे हो, एक दूसरे विचार से एक दूसरा विचार नहीं संभाल पा रहे हैं। मतलब अपने मन में ही कभी आप सोचते हो ऐसे यस करूं, कभी आप सोचते हो नो करूं। मतलब आप खुद में ही कंफ्यूज्ड हैं। या हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके जो आसपास का जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऐसी हो कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों। अगर मैं कहूँ कि आपका रीसेंट पास्ट क्या गुजरा है, तो रीसेंट पास्ट में भी आपने काफ़ी मेहनत की है अपने प्यार को अपनी तरफ रखने में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कहीं न कहीं वो आपसे थोड़ा दूर चला गया है। आपने काफ़ी मेहनत की, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने करियर में कुछ चेंज करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने अपने बिज़नेस में कुछ चेंज किया हो सकता है कि आपने जॉब में कुछ चेंज किया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी और कुछ चेंज ना हुआ हो तो हो सकता है आपका जॉब में आपकी जो सीट है वही कहीं न कहीं उसका ही स्थान चेंज हो गया होगा। मतलब कुल मिला के आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपके करियर में कहीं न कहीं कुछ चेंज नज़र ज़रूर आया होगा। और उसमें इसके साथ-साथ आपके मन में मिसिंग एनर्जी ज़रूर रही होगी अपने पार्टनर को लेके, या अपने उस जगह को लेके जहाँ पे आप पहले जॉब करते थे या आपका बिज़नेस था, उसको भी आप कहीं न कहीं याद ज़रूर करेंगे। अगर मैं पॉसिबिलिटीज़ देखूँ तो अब आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को जो आपके मन को परेशान कर रही थी, जो आपके जीवन में उलझन पैदा कर रही थी, उन्हें आप लेट गो करना चाह रहे हैं। आप अपने जीवन में बैलेंस बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मुझे आपके कार्ड्स के द्वारा पता चल रहा है कि अब आप बैलेंसिंग की ऊर्जा में आ रहे हैं। और आगे भी आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी, जो भी आपके अंदर बुराइयाँ थी, जो आलस था, जो क्रोध था,
जो जेलस वाली भावना थी, उन सब चीज़ों को आप अपने अंदर से दूर करने का प्रयास जैसे कि कर रहे हैं और पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं आप अपने करियर पे। अगर आगे आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आपके साथ कुछ तो स्पेशल घटना होगी। नियर फ्यूचर आपको बता रहा है कि आप किसी के सामने, यानी कि अपने उसी पार्टनर के सामने जिसको आप मिस कर रहे हो, उसके साथ आप अपने प्यार का प्याला लेके जाना चाहते हैं। कुछ हर्डल्स हैं लेकिन जैसे ही आप अपने आप को सरेंडर के मोड में लेके जाएंगे, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंसिंग मोड में लेके जाएंगे, वैसे ही आप उसके साथ में फिर दोबारा से घर जैसी फीलिंग्स ले पाएंगे। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो यही हैं कि आप अपने प्यार को दोबारा से प्राप्त करने वाले हैं। ये आपका नियर फ्यूचर, आने वाला कल भी हो सकता है कि कल भी आप अपने प्यार को कुछ प्रपोज़ल दे सकते हैं। ठीक है, प्रपोज़ल दे सकते हैं, उन्हें मिस तो कर ही रहे हैं आप, उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के रिश्ते में हमेशा सिचुएशन अच्छी बनी रहे। आप लोगों का सिचुएशन ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगी। ईश्वर का आशीर्वाद लेकिन आप लोगों के रिश्ते पे है। बार बार आपके जीवन में कुछ कुछ झगड़े आते रहते हैं, जिन्हें ईश्वर खुद से बाहर आप लोगों को निकाल देता है। जो भी झगड़े आते हैं ना, वो आते हैं बिना सोचे समझे, आप झगड़ा कर बैठते हो। उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होता नहीं है कि आप स्पेशली कुछ बड़ा सोच रहे हो तब आप झगड़े करो। ना 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 ना, आप झगड़े बिना सोचे समझे कर बैठते हो। जिन बातों के विषय में आप जानना ही नहीं चाहते, बस थोड़ा सा किसी से सुना, कुछ हल्का सा बुरा लगा, बस जी अब फ़ोन करना बंद, मैसेज करना बंद, मैसेज के रिप्लाई करना बंद। तो आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। आपको अगर इस टाइम का देखा जाए तो बैलेंसिंग तो आप कर रहे हैं ना, प्यार आपको मिलेगा। आप काफ़ी प्यार को मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी वाली एनर्जी, और आपके प्यार पे ही सच्चाई है। आपके प्यार पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं माय डियर। ईश्वर आपको मिलाएगा ज़रूर। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है और आप फोकस भी कर रहे हैं न्यू बिगनिंग की तरफ, आप बैलेंस भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है आपके जीवन में वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना कोई आपका पार्टनर। जो भी हो रहा है वो आपके लिए डेस्टाइन था, इसलिए वो घटना आपके साथ घट रही है। वो इस टाइम ऑन ऑफ सिचुएशन हो या कुछ और सिचुएशन आपके रिश्ते के बीच में हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इन्वायरमेंट आपका इस टाइम पे क्या हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप उलझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन मन मस्तिष्क में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में आपका दिमाग जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ भी सोच रहे हैं आप ऐसा जिससे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। खुद को निकालना आपको उस स्थिति से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने आप को उलझन से निकालना अति आवश्यक है। आप खुद को उलझन से निकालने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। आपका एनवायरनमेंट, आपका आसपास, आपका मन मस्तिष्क फ़िलहाल ऐसा ही कुछ कर रहा है। अगर मैं देखूँ होप्स, तो आपके जीवन में होप्स क्या आ रही हैं? होप्स आ रही हैं कि आप अपने आप को बंधन से मुक्ति दिलाएँगे। आपको एहसास होगा कि नहीं, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को मैंने बना रखा था शायद अब तक कि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आप अपने आप को। कुछ चीज़ों में फँसे हुए थे, कहीं न कहीं खुद के हाथ-पैर बंधे हुए महसूस कर रहे थे, खुद को किसी बंधन में महसूस कर रहे थे। तो अब आपको लगेगा नहीं, नहीं, अब मुझे उस बंधन से मुक्त होने की आवश्यकता है। अब मुझे खुद कुछ आगे बढ़ के करने का प्रयास करना है। और अब आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी काफ़ी अच्छे से बात करेंगे, अपने करियर पे काफ़ी फ़ोकस्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे और आप अपने आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए पूर्णतः अपने आप को रेडी कर लेंगे। अगर अब मैं बताऊं कि आपकी लाइफ में आउटकम क्या आने वाला है, इतनी सारी बातों के बाद, अपने प्यार को प्राप्त करने के बाद या ऑन ऑफ सिचुएशन से बाहर आने के बाद, आपके जीवन में होने वाला है क्या कि अब आप बहुत दूर की सोचेंगे। आप कल की सोच के नहीं चलेंगे, आप कल परसों तरसों आगे 1-2 साल के विषय में जानेंगे। और माय डियर, आप शायद, जहाँ तक मेरे चांसेस हैं, कि कुछ लोग एक दूसरे के लिए शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं, जहाँ आपको काफ़ी अच्छा सुकून प्राप्त होगा। कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं और ऐसे भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत दूर की सोचेंगे, बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बाहर देश जाएं कमाने,
या उन लोगों का ट्रांसफ़र हो, ऐसे भी चांसेस हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो आपकी रीडिंग जो आज की है वो ये बता रही है कि आपके जीवन में जो भी आपके साथ फ़िलहाल है या जो भी आपको पता है, जिसको भी आप मिस करते हैं, वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके साथ आप ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। उसका कारण आप लोग आपस में नहीं है, उसका मेन कारण है ईश्वर का आप लोगों के दिए गए वरदान। ठीक है? ईश्वर ही आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई तो मैं आपको ये बताऊँ कि प्रत्येक मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी करता है ईश्वर करता है। अगर आज आप में झगड़ा है तो इसके पीछे आप कुछ कर ही नहीं सकते थे झगड़े को रोकने के लिए। ईश्वर को आप लोगों में छोटा-मोटा झगड़ा तो कराना था। उसके पीछे था उनका मोटिव ईश्वर का कि आप अवेकन हो जाएँ। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप खुद को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालें, ठीक है? ईश्वर आपसे यही चाह रहे थे कि आप अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालें और चांसेस भी कहीं न कहीं ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि आपने इस ऑन ऑफ सिचुएशन से निकल के या ऑन ऑफ सिचुएशन में पड़ने के बाद कहीं न कहीं खुद को मोटिवेट किया होगा, खुद को अपने किसी अच्छे से कार्य में लगाया होगा, खुद को अवेकन किया होगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस अवश्य किए होंगे, जो ईश्वर आपसे चाह रहे थे कि आप चेंजेस अपने जीवन में लेके आएँ। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थी ईश्वर की आज आपके लिए गाइडेंस कि आप अपने जो भी आपका लव रिलेशन है उसमें खुद को छोटा महसूस ना कराएँ या सामने वाले की गलती को ना ढूँढें, क्योंकि ये आपस में आप लोगों की कोई गलती नहीं है। ये तो सिचुएशन ईश्वर को आप लोगों के बीच में लानी ही थी, वो लाए। बस अब आपको करना क्या है कि खुद की परेशानियों को भूल के अपने आप को आगे बढ़ाइए। वो रिश्ता हो जहाँ आपको हिट हो रही हैं उसकी बातें, आपके पार्टनर की बातें जिस जगह आपको हिट हो रही हैं, आपको उसी जगह काम करना है। आपका पार्टनर जिस बात से आपकी बुरा लग रहा है उसको, जो वो आपको कुछ-कुछ बोल रहा है, जो आपको उसकी बातें पिंच कर रही हैं, आपको उसी जगह पे वर्क करने की आवश्यकता है। आपको वहीं खुद को सँभालने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, जिस जर्नी के आप पार्ट हैं, वो जर्नी होती ही ऐसी है कि आप जीवन में कभी एक हों या ना हों, लेकिन आप एक-दूसरे को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं, सोचने-समझने के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं कि आप खुद में ही दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। आपको खुद में ही लगता है कि आप पूरे हो गए हो। इस जर्नी में पहुँचने से पहले-पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है जीवन में। आप ढूँढते हो उस कमी को पूरा करने के लिए किसी का साथ, लेकिन आपको वो साथ नहीं मिल पाता। कभी-कभी आप कई गलत हाथों में भी पहुँच जाते हैं। बाद में आपको अफ़सोस होता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही आपको ये जर्नी प्राप्त होती है और आपको आपका पार्टनर मिल जाता है, धीरे-धीरे आपको समझ आ जाती है कि मुझे बाहर ढूँढने की आवश्यकता थी ही नहीं, मेरे अंदर तो मेरा दूसरा हिस्सा जो अंदर ही है, बस उसको देखने की ज़रूरत होती है, आपको जगने की ज़रूरत होती है, जो जगाता है आपको आपका ही पार्टनर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।